आप देख रहे हैं वाल्मीकि रामायण भाग 2 एपिसोड 1 उत्तराधिकारी कौन। बालकांड में वाल्मीकि जी ने विश्व की सबसे भव्य और महान नगरी अयोध्या के बारे में बताया और हमने देखा राजा दशरथ का पुत्र कामेष्टि यज्ञ, श्री राम का जन्म, विश्वामित्र जी के द्वारा उनका मार्गदर्शन, शिवधनुष को लेकर श्री राम का पराक्रम और अंत में उनका सीता जी के साथ विवाह। समय बीतता गया। दशरथ जी वृद्ध हो रहे थे। उन्होंने सोचा कि साम्राज्य की धुरी किसी योग्य व्यक्ति पर सौंपी जाए। प्रजा पालन का कार्यभार मैंने अनेक वर्षों तक संभाला है। अब मैं थक सा गया हूं और यह कर्तव्य का बोझ उठाना मेरे लिए कठिन होता जा रहा है। जीर्णस्यास्य शरीरस्य विश्रांतिम अभिरोचये। ये शरीर क्षीण होता जा रहा है, इसे विश्राम की आवश्यकता है। और उनके उत्तराधिकारी के रूप में श्री राम जितना योग्य व्यक्ति और कोई नहीं था। श्री राम ही क्यों? श्री राम ने अपने वर्तन से यह सिद्ध किया था कि हर दृष्टि से वे ही इस पद के लिए सर्वथा योग्य थे। वाल्मीकि जी कहते हैं, धनुर्विद्या में वे सर्वश्रेष्ठ हैं, सेना का सूत्र संचालन करने में प्रवीण हैं। यदा व्रजति संग्रामम ना विजित्य निवर्तते। युद्ध में शत्रु को हराए बिना कदापि नहीं लौटते। वे एक महान योद्धा हैं, सभी से महान, और अत्यंत पराक्रमी होते हुए भी उन्हें अपने बल पर गर्व नहीं है। कर प्रणाली यानी टैक्स और प्रशासन के विषय में कहा है, आय कर्मण्युपायज्ञ संदृष्ट व्यय कर्मवित्। धन के उपार्जन के उपाय वे अच्छी तरह जानते हैं और उसका उपयोग कैसे हो ये भी भली भांति समझते हैं। उनके लोगों को अपनाने के कौशल के बारे में कहा है, वे सदा शांत रहकर मीठे वचन बोलते हैं, मृदुपूर्वम। किसी के छोटे उपकार से भी संतुष्ट होते हैं और किसी के सैकड़ों अपराधों का भी मन में असंतोष नहीं रखते। अच्छे लोगों को वे अपने साथ जोड़ लेते हैं और दुष्टों को नियंत्रण में लाकर उन्हें दूर कर देते हैं। चर्चा में योग्य युक्तिवाद देकर लोगों को अपने पक्ष में कर लेते हैं, अधिकार जताकर नहीं। इसके अतिरिक्त वैहारिकाणाम शिल्पानाम विज्ञाता। वे क्रीड़ा और मनोरंजन के साधनों के विशेषज्ञ हैं। संगीत शास्त्र में भी श्रेष्ठ हैं। श्री राम धर्म को जानते हैं और सत्य प्रतिज्ञ हैं। वे चरित्रवान, शांत, ईर्ष्या से परे हैं। वे मधुर स्वभाव के, कृतज्ञ और जितेंद्रिय भी हैं। अयोध्या कांड के पहले 2 सर्गों में वाल्मीकि जी ने विस्तार से दर्शाया है क्यों श्री राम ही हर दृष्टि से युवराज पद के लिए योग्य थे। इतने प्राचीन काल के कवि का इतना गहरा चरित्र विश्लेषण देख हम विस्मित हो जाते हैं। श्री राम बलवान तो हैं ही, उनका रूप अत्यंत आकर्षक है और उत्तम वर्तन की कुछ रोचक बारीकियां बताई हैं। जैसे वे स्वयं लोगों के पास जाकर बातचीत प्रारंभ करते हैं। मैं बड़ा हूं, लोग ही मेरे पास आएं, ऐसा नहीं मानते। तो श्री राम के इस विस्तार पूर्वक चरित्र वर्णन का अगर हम सार करें तो यूं कह सकते हैं, वे जो भी करते थे प्रजा पालन की दृष्टि से करते थे। प्रजा का कल्याण, सबका भला। अधिकतर लोग अपने स्वयं के बारे में ही पहले सोचते हैं, उसके बाद अपने प्रियजनों का हित और अंत में अगर हुआ तो समाज का हित।
योग्य आचरण के नियमों का हम तभी पालन करते हैं जब वो अनिवार्य होता है। श्री राम के लिए प्राथमिकता उल्टे क्रम से आती थी। सबसे पहले वे संपूर्ण समाज के लिए कटिबद्ध थे। उनके मन में स्वयं के संबंध में विचार तो जैसे था ही नहीं, और वे ये भी जानते थे कि समाज का दूरगामी कल्याण धर्म यानी योग्य नैतिक आचरण और सत्य के बल पर ही होता है। तो यह स्पष्ट था कि श्री राम ही युवराज पद के लिए सबसे योग्य थे। किंतु यह निर्णय दशरथ जी अकेले नहीं ले सकते थे। जिनका भी इस निर्णय से संबंध था, उनसे विचार विमर्श होना आवश्यक था। इसलिए दशरथ जी ने एक परिषद बुलाई, जिसमें अन्य राजा तथा जनपदों के प्रतिनिधि भी आए। परिषद के सामने श्री राम का नाम रखते हुए दशरथ जी बोले, यदीदं मेनुरूपार्थं मया साधु सुमंत्रितम् भवन्तो मेनुमन्यन्ताम् कथं वा करवाण्यहम्। यदि मेरा प्रस्ताव आप लोगों को अनुकूल जान पड़े तो आप अनुमति दीजिए, अन्यथा ये बताएं कि क्या करना उचित होगा। यद्यपि ये प्रस्ताव मुझे उचित लगता है, तथापि इसके अतिरिक्त और कोई अधिक हितकारक बात हो तो अवश्य बताएं, क्योंकि मध्यस्थ पुरुषों का विचार पक्षपाती न होने के कारण अधिक लाभदायक हो सकता है। परिषद के सदस्य मध्यस्थ थे। यहां देखने वाली बात यह है कि केकय राजा, भरत के नाना जी और मिथिला के राजा जनक, श्री राम के ससुर, दोनों को परिषद में बुलाया नहीं गया था। दशरथ जी परिषद में निष्पक्ष निर्णय लेना चाहते थे, केवल अपने निर्णय पर ठप्पा लगवाना नहीं। परिषद के सदस्यों ने आपस में चर्चा कर अपना निर्णय सुनाया। दशरथ जी के प्रस्ताव का वे पूर्ण रूप से समर्थन करते थे। मगर यह सुनकर दशरथ जी ने थोड़ा अज्ञान सा दिखाते हुए अजानिन्निव उन्हें पूछा, श्री राम सिंहासन पर बैठें, इसके लिए आप इतने उत्सुक क्यों हैं? क्या मैं ये काम भली भांति नहीं निभा रहा हूं? दशरथ जी जानना चाहते थे कि परिषद का निर्णय योग्य कारणों के लिए है। प्रतिनिधि बोले, समस्त देश प्रदेशों के लोग श्री राम को ही युवराज बनाना चाहते हैं। उन्होंने इसके बहुत से कारण भी दिए, मगर उन्होंने सर्वप्रथम जो कारण बताया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। रामः सत्पुरुषो लोके सत्य सत्य परायणः। इस विश्व में श्री राम सत्य की साक्षात मूर्ति हैं। इन्हीं श्री राम को प्रजा युवराज देखना चाहती थी। इति ह आस। ऐसा ही हुआ था।